देखिए ये एक स्टूडेंट है जिसका इस टाइम बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस है। इसके पीछे का कारण ये है स्टूडेंट, क्योंकि इसने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हुई है। इसका कोई भी सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर को कैसे तैयार करें और रिवीजन कैसे करें। रिवीजन की तो छोड़ो, इसको कुछ भी पता आता नहीं है कि हमारे नंबर कितने आएंगे और कैसे। इस वजह से एग्जाम को लेकर के इसके अंदर एक डर बैठा हुआ है। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद, कंप्लीट देखने के बाद और कंप्लीट वीडियो को देखने के साथ साथ आपने अगर बताई गई चीज़ों को फॉलो कर लिया तो मात्र 15 से 20 दिनों के बाद में स्टूडेंट आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा। एकदम आपका कॉन्फिडेंस कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर चला जाएगा। देखिए इस वीडियो पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा 1:3 रूल। ये 1:3 रूल वो रूल है जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख करके इस रूल को अप्लाई कर लेता है ना अपने स्टडी में, तो ये मान के चलिए वो भले ही उसका कॉन्फिडेंस लो हो एग्जाम को लेकर के कि भैया हमारे एग्जाम में इतने नंबर नहीं आ पाएंगे, उतने नंबर नहीं आ पाएंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि 1:3 रूल अगर आप अप्लाई करोगे अपने स्टडी में तो आप 2 महीने क्या 1 महीने के बाद ही आप सोचने लगोगे कि मैं बोर्ड एग्जाम में 80 से 85% नंबर ला सकता हूं। तो कैसा होगा अगर 2024 बोर्ड परीक्षा का टॉपर स्टूडेंट आपके पास आता है और आपसे ये कहता है कि भैया कि आपको 2 महीने केवल और केवल ये चीज़ें अप्लाई करनी है और आप बोर्ड एग्जाम में शुरुआत में कितना भी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप लास्ट के 2 महीने में केवल ये चीज़ें पढ़ लेते हो तो आप ना बोर्ड एग्जाम में 95% या फिर 85% तो कम से कम ला ही सकते हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। स्वागत है आप सभी लोगों का F24 क्लासेस की एक नई वीडियो में। देखिए ये वीडियो आज की हमारी एक टॉपिक पर होने वाली है जो कि जनवरी से पढ़ करके 2025 बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स कैसे लाएं। देखिए जनवरी आपकी स्टार्ट होने वाली है और जनवरी जब तक स्टार्ट होगी उससे पहले आपका प्लान रेडी हो चुका होगा और उस प्लान को आप अप्लाई करेंगे। इससे पहले आपको ये सोच लेना होगा कि मुझे कैसे तैयारी करनी होगी। इसलिए इस वीडियो को मैं पहले बना रहा हूँ और आप लोगों को भी इस वीडियो को जल्दी से देखना है और इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को भी अप्लाई करना है। सबसे पहले आपके पास टाइम, अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो केवल और केवल 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। इस 2 महीने में अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि हम 95% नहीं ला सकते लेकिन 85% से लगा करके 95% के बीच में नंबर ला सकते हैं तो जी हाँ, आप बिल्कुल ला सकते हो। लेकिन आपको वो चीज़ करनी होगी जो टॉपर लास्ट के 2 महीने में करते हैं। आपको वो चीज़ नहीं करनी जो टॉपर शुरुआत के 7 महीने में करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि एग्ज़ाम को लेकर के एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है, अपना प्लान एकदम फिक्स कर लेना है। आपने मनी हिस्ट एक सीरीज़ देखी होगी, उस मनी हिस्ट की एक सीरीज़ थी मनी हिस्ट, बड़ी पॉपुलर हुई थी पहले के समय में 2018-17 में। तो उस समय एक प्रोफेसर था जो प्लान के तहत हर कार्य करता था और वो किसी भी काम में विफल नहीं होता था। तो उससे पहले उसी तरह आप लोगों को भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड एक प्लान दिमाग में बनाना है। कॉपी पेन पर नहीं बनाना है, दिमाग में बनाना है। प्लान क्या बनाना है भाई? प्लान हमको ये अपने दिमाग में फीड कर लेना है एकदम अच्छे से एग्ज़ाम से पहले ही कि हमको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 1 शॉर्ट वीडियो देखनी होगी। कहाँ से? यूट्यूब से। ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज़ और फीड कर लेनी होगी कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो हम 1 शॉर्ट देखेंगे उसमें तैयार होती है हमारी थ्योरी। उसमें हमारा थ्योरी पोर्शन तैयार होता है और थ्योरी हमारी बेसिक के लिए होती है, क्योंकि थ्योरी तो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आती। बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो थ्योरी तो आती नहीं है, तो क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन हमको तैयार करने होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, वो हमारे तैयार होंगे क्वेश्चन बैंक से। ये हमको चीज़ें एकदम दिमाग में फीड कर लेनी कि मुझे क्वेश्चन बैंक भी उठानी पड़ेगी यानी पढ़नी होगी। और इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोचिंग या स्कूल से भी पढ़ सकते हैं, तो ये भी अपने दिमाग में एकदम फीड कर लेना है अभी से एकदम। ठीक है। इसके बाद जैसे कि प्लान के तहत हम बात ही कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी उसी में हम शामिल कर लेंगे। कहीं ना कहीं इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये भी हमें अपने दिमाग में फीड कर लेना है प्लान में कि भैया सिलेबस तो कंप्लीट कर लेंगे 1 शॉट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन बैंक या फिर कोचिंग स्कूल से, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रिविज़न के तहत होंगे हमारे, वो हम कंप्लीट कर सकते हैं यूट्यूब से भी और मार्केट में मिलने वाले अनसॉल्व्ड पेपर से भी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ये एकदम अपने दिमाग में फीड कर लेनी है स्टार्टिंग में। और जब इतना सारी चीज़ें स्टूडेंट आप अपने दिमाग में फीड कर लेंगे, इसके बाद देखिए आपको तैयार करना है या फिर आप लोगों को लगाना है 1:3 रूल। ये वो रूल है
जिसको कोई भी स्टूडेंट अगर अप्लाई करता है अपनी स्टडी में तो ये मान के चलिए उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो इतना ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा कि वो अब ये सोचने लगेगा कि भाई साहब ऐसा लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम आएगा हम उसके क्वेश्चन पर एकदम टूट पड़ेंगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे जो क्वेश्चन हम पढ़ के गए हैं, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर नहीं आए हुए हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस लाने के लिए स्टूडेंट मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है ये बेहतरीन 1:3 रूल। अब इस रूल को समझ लोगे और इस रूल को समझने के बाद आपको कोई दूसरी चीज़ करनी ही नहीं है, कोई भी दूसरी चीज़ करनी ही नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, इस 1:3 रूल में आपको 3 नियम हैं, 1 नियम, 2 नियम और 3 नियम। आपको इस पूरे जो 1:3 रूल आपको अप्लाई करना है, इसमें जो पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, 3 नियम आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला फर्स्ट अप्रोच जिसको मैंने बताया पहला रूल, फर्स्ट अप्रोच यानी हमारा पहला रूल। तो फर्स्ट अप्रोच में क्या है, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, एकदम अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया, क्लास 12th की मैथ का जैसे कि आपने फलन चैप्टर, मतलब आपने मान लीजिए आपका जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, आप क्लास 10th में हो तो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ लिया पूरा चैप्टर। अब ट्रिग्नोमेट्री के आपको क्या करने हैं, नोट्स तैयार कर लेने हैं। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री आपकी हो गई तैयार, है ना। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट कि आपको क्या करना है, ये तो आपका पूरा एकदम तैयार हो गया। सेकेंड अप्रोच आपको क्या करना है कि आपका चैप्टर तो तैयार ही है, आपका टॉपिक तो तैयार ही है, इसके बाद में क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ढूंढने के लिए आपको सेकंड अप्रोच लगानी है, जो कि हमारा है दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम या तो समझ सकते हो जैसे कि अगर आपने बायोलॉजी का कोई एक चैप्टर पढ़ा, जैसे टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लीजिए आपने बायोलॉजी का श्वसन टॉपिक पढ़ा, श्वसन, तो श्वसन टॉपिक पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आंसर तो आपने तैयार नहीं किया है, तो क्वेश्चन आंसर को तैयार करने के लिए सेकंड अप्रोच समझिए। सेकंड अप्रोच में क्वेश्चन बैंक आपको उठा लेनी है। अब आपने जो श्वसन टॉपिक तैयार किया ना स्टूडेंट, उसी को आपको क्या करना है, उसी के टॉपिक में आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं क्वेश्चन बैंक से। श्वसन टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं, श्वसन टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब आपको ढूंढने हैं जो 2022, 23, 24 में पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चन को आपको उठा करके उनकी नोट्स बना लेनी है। इसके बाद देखिए थ्योरी आपकी तैयार हो गई, ठीक है, आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर तैयार हो गए। पहली थ्योरी तैयार हो गई प्लस दूसरा क्वेश्चन आंसर तैयार हो गया। तीसरा रिवीजन, तीसरा क्या होगा, रिवीजन कहाँ से होगा, वो तीसरे वाले पॉइंट से होगा। चलिए उसको देखते हैं। तो इसके बाद आ जाता है आप लोगों का तीसरा रूल, जो कि हमारा थर्ड नियम होने वाला है। देखिए सबसे पहले आपने टॉपिक को कवर किया। सेकंड रूल में आप लोगों ने क्या किया, सेकंड रूल में आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक उठाई और उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन नोट कर लिए। इसके बाद आपको एक और मौका मिलता है क्वेश्चन आंसर को नोट करने का, या फिर कह सकते हो उस क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने का या रिवीजन करने का। थर्ड रूल समझिए। देखिए आपने थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन के प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया। अब रिवीजन के लिए आप लोगों को अनसॉल्व्ड पेपर उठाना है। क्या उठाना है, अनसॉल्व्ड पेपर। अनसॉल्व्ड पेपर में आपको वो क्वेश्चन उठाने हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि अनसॉल्व्ड पेपर से आपने श्वसन टॉपिक पढ़ा था, तो श्वसन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक जो अनसॉल्व्ड पेपर होता है उससे आपको अनसॉल्व्ड पेपर में श्वसन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपको वो सारे क्वेश्चन उठा लेने हैं और उनकी अलग से नोट्स बना लेने हैं। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट कि आपने वो 3 काम कर लिए जो हर टॉपर लास्ट के 2 महीने में करता है। एक टॉपर क्या करता है, एक टॉपर सबसे पहले टॉपिक को कवर करता है, उसकी नोट्स बनाता है। ठीक है, आपको एक टॉपिक नहीं करना है, आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, आपको बहुत सारे टॉपिक के नोट्स बनानी है। इसके बाद उसी टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चन आंसर नोट कर लेने हैं। ठीक है, इसी के बाद अनसॉल्व्ड पेपर उठाना है और उसी टॉपिक के जो आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, उसी के क्वेश्चन आंसर यानी उसी के क्वेश्चन आपको अनसॉल्व्ड पेपर से भी उठा लेने हैं और आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनाने हैं। तो इस तरीके स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए मात्र 2 महीने में आप वो तैयारी कर सकते हो जो तैयारी टॉपर पूरे के पूरे साल भर में करता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ पसंद ज़रूर आई होगी, क्योंकि इस वीडियो पर मैंने
बहुत मेहनत किया है और बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा करके आपके लोगों के लिए वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में बताई गई जो भी चीज़ें हैं वो जेन्युइन हैं। अगर आप फॉलो करेंगे आप डेफिनेटली बोर्ड एग्ज़ाम से पहले इतने ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस वाले हो जाओगे आप लोग कि बोर्ड एग्ज़ाम से आते आते आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने बताई गई चीज़ों को अप्लाई किया तो आप बोर्ड एग्ज़ाम से पहले एक बेहतर स्टूडेंट बनकर पेपर देने जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को समझ में आई होगी। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।